कहानी है मिट्टी का सोना। अजय मतलब बिल्कुल फटे कपड़ों में खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर मिट्टी ही मिट्टी। और गांव वाले दूसरे लड़के उसे मिट्टी वाला कहते थे, हंसते थे, यहां तक कि कहते थे कि जानवरों से भी बुरा है। हाँ, कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये बातें तो किसी का भी हौसला तोड़ दें, लेकिन अजय के साथ ऐसा नहीं हुआ। दिलचस्प ये है कि इन्हीं तानों के बीच उसके मन में एक जिद पनप रही थी कि मैं कुछ बनूंगा, ऐसा बनूंगा कि यही लोग मेरी इज्जत करें। तो ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये आत्मसम्मान की है, अपमान को प्रेरणा बनाने की कहानी है। एक दिन खेत में काम करते हुए अजय को एक पुराना सिक्का मिलता है, मिट्टी में दबा हुआ। और फिर वही होता है, लोग फिर हंसते हैं, देखो मिट्टी वाले को मिट्टी ही मिली। पर इस बार अजय ने कुछ और ही सोचा। उसने ठान लिया, मन में कहा होगा, लोग हंसे या रोएं, मैं मिट्टी को सोना बनाऊंगा। ये बस एक बात नहीं थी, ये उसका जुनून बन गया। सही कहा। और यही उसकी सोच दूसरों से अलग दिखती है। उसने वो सिक्का किसी कबाड़ी को 10-5 रुपए में नहीं बेचा। नहीं। उसे लगा शायद इसमें कुछ खास है, कुछ कीमत है इसकी। तो वो शहर गया, दिन में मजदूरी करता था पेट पालने के लिए, और रात को उस सिक्के और ऐसे ही पुराने सिक्कों के बारे में पढ़ता था, जानकारी जुटाता था। ये उसकी लगन दिखाता है, और दूर की सोच भी। उसने सिर्फ सिक्का नहीं देखा, उसमें छिपी हुई संभावना देखी। कमाल है, दिन भर की मेहनत के बाद रात में पढ़ाई, ये तो बड़ी बात है। और फिर उसने छोटे लेवल पर शुरू किया। जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, वो पुराने सिक्के खरीदने बेचने लगा। सोचिए, जो लड़का कभी 10 रुपए के लिए तरसता था, वो अब 1000 रुपए के सौदे कर रहा था। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उसके आत्मविश्वास की, उसकी विशेषज्ञता की बात थी। वो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था, अपने दम पर। और फिर वो बड़ा पलाया होगा, वो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। एक विदेशी कलेक्टर के बारे में पता चलता है, उसकी नजर अजय के संग्रह के खास सिक्के पर पड़ी और उसने उसकी कीमत लाखों में बताई। लाखों में? हाँ, लाखों में। लेकिन गांव वाले, अरे वो कहाँ मानने वाले थे। उनको लगा ये विदेशी या तो अजय को बेवकूफ बना रहा है या फिर अजय ही फेंक रहा है। हंसे मजाक चलता रहा। लेकिन जब वो सिक्का सच में बिका, पूरे 20 लाख रुपए में, तब जाकर सबकी आंखें खुली। और यहां एक बात गौर करने वाली है, अजय की कीमत पहले एक बाहरी आदमी ने पहचानी, और उसकी पहचान ने फिर गांव वालों की सोच बदली, है ना? कभी कभी ऐसा ही होता है। 20 लाख उस जमाने में तो ये बहुत ही बड़ी रकम थी। अजय तो आराम से बैठ सकता था, लेकिन वो रुका नहीं। सही है। बिल्कुल नहीं रुका। और यही उसकी असली परीक्षा थी, असली पहचान। वो चाहता तो आराम की जिंदगी जी सकता था, पर नहीं, उसने उन पैसों को एक बीज की तरह इस्तेमाल किया। उसने सिक्कों से जो सीखा था उसे और बढ़ाया। प्राचीन वस्तुएं, कलाकृतियां, इतिहास, इस फील्ड में उतरा वो। अपनी जानकारी बढ़ाई, नेटवर्क बनाया और धीरे धीरे एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। करोड़ों का कारोबार। करोड़ों का। और कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तो अब आता है। वो लोग जिन्होंने उसे मिट्टी वाला कहा था, जिन्होंने उसे किसी लायक नहीं समझा था, उनका क्या हुआ? वही लोग अब वो उसकी करोड़ों की कंपनी में नौकरी के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ लड़के जो सबसे ज्यादा चिढ़ाते थे, वो अब उसकी कंपनी में गार्ड थे या छोटे मोटे कर्मचारी। ये दिखाता है कि सफलता कैसे कैसे समाज के समीकरण बदल देती है। पैसा, रुतबा, ये पुरानी सोच पर भारी पड़ जाते हैं अक्सर। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये पैसा, ये रुतबा अजय को बदल पाया? अक्सर ऐसा होता है, लोग ऊपर पहुंचकर अपनी जड़ें भूल जाते हैं। यही अजय की कहानी खास बन जाती है। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, लेकिन वो बदला नहीं, बिल्कुल नहीं। कि वो जब भी गांव आता था वैसे ही सादा रहता था, बच्चों के साथ मिट्टी में खेलता, बड़ों के पैर छूता, वही सम्मान। सफलता उसके सिर पर नहीं चढ़ी, वो जमीन से जुड़ा रहा। उसने खुद भी कहा था ना, मिट्टी में पैदा हुआ हूं, मिट्टी से ही सोना बनाया है, तो घमंड कैसा? असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। ये बात सच में दिल को छू जाती है। उसकी विनम्रता ही उसकी असली दौलत थी। बिल्कुल सही कहा। अजय की कहानी हमें कई चीजें सिखाती है। पहली बात तो यही कि किसी को उसके आज के हाल या उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। काबिलियत कहीं भी हो सकती है, किसी में भी। जैसे मिट्टी में सोना छिपा हो सकता है, बस पहचानने वाला चाहिए। वही सवाल भी छोड़ जाती है कि सफलता का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा कमाना, या फिर अपनी विनम्रता, अपनी जड़ों, अपने उसूलों को बनाए रखना?
ये ज्यादा बड़ी कामयाबी है। अजय ने मिट्टी को सोना बनाया, पर खुद मिट्टी से जुड़ा रहा। शायद यही है मिट्टी का सोना होने का असली मतलब।